जहाँ जहाँ मैं गया, गरीबों के बीच में गया, महिलाओं के बीच में, सब ने कहा कि एकदम जो हमको अनाज दिया है, जो हमको खिलाया है, हम उसी को वोट देंगे। हर सीट पे लड़ रहे थे मोदी, और हर सीट रोजगार तो बढ़ेगा ही, तो रोजगार भी देंगे मोदी ही, कोई और नहीं दे सकता है। ये लोग भाषण दे सकते हैं बस। तो और महंगाई जो दुनिया में है उसके मुकाबले में भारत में बहुत कम है। तो इन सब इश्यूज़ को हम लोगों ने एड्रेस किया हुआ है और भी करेंगे। कोई फेज़ हमारा ख़राब नहीं रहा है, कोई हर फेज़ अच्छा रहा है और हर फेज़ में हमने अच्छा परफॉर्म किया है। और मैं मानता हूँ कि ये जो इस बार भी फेज़ वाइज कह रहे हैं, हर फेज़ एक जैसा है, हर फेज़ में मोदी आए, हर फेज़ में मोदी जीते। देखिए, तेजस्वी यादव ने मेहनत की, ये बात सही है। जो बात सही है उसको स्वीकार करना चाहिए कि उन्होंने बहुत मेहनत की, लेकिन मेहनत का फल उनको नहीं मिलेगा। उन्होंने मुकेश सहनी के अलावा किसी को भी अपने हेलीकॉप्टर में बैठाया नहीं, जगह नहीं दी उन्होंने। उनके राजद के नेता तरसते रहे कि तेजस्वी यादव प्रचार में जाएंगे। नमस्कार, आप न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। 2024 के लोकसभा चुनाव 7 चरण का समाप्त हो चुका है। 4 जून को रिजल्ट आना है। एग्जिट पोल को लेकर के कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। नेताओं का कुछ मानना है, पत्रकारों का कुछ मानना है, लेकिन हमारे साथ एक शख्सियत जो बात करने के लिए हैं वो राष्ट्रीय बीजेपी के प्रवक्ता हैं शाहनवाज हुसैन। कई बार चुनाव लड़े हैं, चीज़ों को बारीकी से देखते आ रहे हैं। सर से ही सीधा बात करते हैं। सर, क्या लग रहा है एग्जिट पोल को लेकर के, क्या केंद्र में फिर से प्रधानमंत्री एग्जिट पोल तो करीब करीब वही आया जो हम कह रहे थे। पूरे देश के अंदर इस चुनाव में जो गरीब लोग थे, जो लाभार्थी थे, जिनको मोदी जी से डायरेक्ट फ़ायदा था, वो मोदी जी के परिवार की तरह खड़े हुए, इकट्ठे होके, एकजुट होके, चट्टान की तरह खड़े हुए। और सबको था कि किसी भी तरह मोदी जी को फिर लाना है। वो ऐसे नेता को खोना नहीं चाह रहे थे। जहाँ जहाँ मैं गया, गरीबों के बीच में गया, महिलाओं के बीच में, सब ने कहा कि एकदम जो हमको अनाज दिया है, जो हमको खिलाया है, हम उसी को वोट देंगे। जो हमारे काम आया है, हम उसके काम आएंगे। तो पूरा लोगों ने बिहार में भी कोशिश की जातीय समीकरण बैठाने की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सब लोग इकट्ठे एकजुट होकर वोट दिए। और जो एग्जिट पोल भी आया है, साउथ में भी कमल खिल रहा है। तो पूरे देश में हम 400 के पार जाएंगे। और बिहार में भी आरजेडी थोड़ा हल्ला ज़्यादा करती है, हल्ला पार्टी। वो पिछले चुनाव में थे 0, ये किसी को याद नहीं। तब भी तो उन्होंने बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में भी हो जाएंगे 0, लेकिन उन्होंने माहौल बनाया जैसे वो समीकरण बैठा रहे हैं। वो यादव मुस्लिम का, कुशवाहा समाज में टिकट दे के ज़्यादा, फिर सन ऑफ मल्लाह को साथ जोड़ के, रविदास को जोड़ के, वो एक अपना गठबंधन बनाकर और कई जगह अन्य जाति के उम्मीदवार को टिकट देके वो माहौल बना रहे थे कि जैसे हर सीट पर उन्होंने लड़ाई शुरू कर दी। लेकिन कहीं पे लड़ाई नहीं हुई। कहीं कहीं हो सकता है कि उम्मीदवार के व्यवहार से, बोली चाली से कुछ लोग नाराज़ हों, लेकिन सबको मोदी जी ने ढक दिया। हर सीट पे लड़ रहे थे मोदी, और हर सीट पे जीतेंगे मोदी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो 400 पार का नारा है, उसमें कितना दम दिख रहा है? दिख रहा है। देखिए, हम लोगों ने 2014 में कहा मिशन 272+, तो लोगों ने कहा अरे साहब, वाजपेयी जी 181 लाए, 182, आप कहाँ से लाएंगे? हम लोग 283 लाए। जब हमने 300 कहा तो 303 आया 19 में। इस बार हम लोगों ने कहा कि हम 400 के पार जाएंगे। तो पहले 350 थे, 50 सीट ही तो बढ़ानी थी। इतना काम करके हमारी सीटें नहीं बढ़ने वाली थी क्या? लोगों ने हमें साथ दिया, हमारा सपोर्ट किया, और यही वजह है कि पूरी ताकत से हम लोग लड़े और जीते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 100 एजेंडा जो है पहले ही बता चुके हैं, लेकिन बेरोजगारी और महंगाई से कैसे आप लोग निपटेंगे? देखिए, बेरोजगारी तो बहुत दूर हुई है। जो मुद्रा स्कीम हुई है उसमें नौजवानों से मैं मिला दूंगा, जो रोज़गार के लिए तरस रहे थे वो रोज़गार दे रहे हैं। तो इस देश के अंदर देश तरक्की करेगा, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगी, तो रोज़गार तो बढ़ेगा ही। तो रोज़गार भी देंगे मोदी ही, कोई और नहीं दे सकता है। ये लोग भाषण दे सकते हैं बस। तो और महंगाई जो दुनिया में है उसके मुकाबले में भारत में बहुत कम है। तो इन सब इश्यूज़ को हम लोगों ने एड्रेस किया हुआ है और भी करेंगे।
बिहार में जो परिणाम निकल करके सामने आ रहा है, कहा जा रहा है कि एनडीए को नुकसान हो रहा है, इसके लिए जदयू का गठबंधन कितना बड़ा जिम्मेदार है? कोई नुकसान नहीं हो रहा। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, 40 की 40 सीट जीतेंगे। इस बार किशनगंज भी जीतेंगे और सब सीटों को तो जीतेंगे ही जीतेंगे, कहीं से नहीं। सीमांचल की चारों सीट हम लोग जीत रहे हैं, पूरा मिथिलांचल जीत रहे हैं, पूरा बिहार जीत रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कल तो रामकृपाल जी भी जीत रहे हैं, तभी तो उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ। तो हर सीट को हम लोग जीतने जा रहे हैं। हम थोड़ा इस पर और भी विस्तार से बात करेंगे। बिहार में जैसे जो 7 चरण में चुनाव हुआ, कुछ सीटें कम बेसी कर करके जो चुनाव हो रहे थे, प्रथम फेज के चुनाव में कितना दम दिख रहा है? बीजेपी का, एनडीए का कितना सीट? देखिए, हमारे जो विरोधी हैं वो बड़ी चालाकी से हर फेज़ में हल्ला करते हैं। जब यूपी के भी विधानसभा चुनाव थे तो उन्होंने कहा फर्स्ट फेज़ खराब रहा है, और ये कहकर हमें और वो उकसाते हैं और मेहनत करने का। तो फर्स्ट फेज़ का हल्ला हुआ कि खराब रहा है, टाइट रहा है, लेकिन हम लोगों ने और मेहनत की। कोई फेज़ हमारा ख़राब नहीं रहा है, कोई हर फेज़ अच्छा रहा है और हर फेज़ में हमने अच्छा परफॉर्म किया है। और मैं मानता हूँ कि हर फेज़ एक जैसा है, हर फेज़ में मोदी आए, हर फेज़ में मोदी जीते। कुछ सीटों की अगर हम बात करें, जहानाबाद, बक्सर, काराकाट, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, कई सीटों पर जो है रुझान को लेकर के कहा जा रहा है कि एनडीए को नुकसान हो सकता है। क्या इस बात से सहमत हैं आप? वो जातीय समीकरण को देखकर इस तरह की बयानबाजी हो रही है और कई लोग कह रहे हैं कि एनडीए को नुकसान हो सकता है। 2025 में भाजपा का क्या रोल रहेगा? अगर नीतीश कुमार की गठबंधन रहेगी बिहार में भाजपा के साथ, तो क्या इसी अभी तो 24 का नतीजा आने दीजिए, 25 में तो बहुत टाइम है। नवंबर में चुनाव होता है, तो हम लोग उसमें पूरी मेहनत करेंगे और जीतेंगे। योजना रहेगी बीजेपी की? जीतेंगे, 25 में भी हमारी सरकार बनेगी और अभी से मेहनत करेंगे हम लोग। तो अभी एक ही काम है, एक ही ध्येय है, एक ही मकसद है कि बिहार में फिर से सरकार को वापस लाना है। तो मानते हैं कि बिहार में जिस तरह से जदयू की गठबंधन आप लोग के साथ रही है, तो गठबंधन है और जारी रहेगा। 2025 में भी फायदेमंद साबित हो सकती है। एकदम गठबंधन में ही चुनाव में जाएंगे, पहले ही हम कह चुके हैं। लेकिन क्या बिहार में 2025 में भाजपा अपनी सरकार बनाएगी बिहार में, अपना मुख्यमंत्री? अब गठबंधन में हमने कहा कि हम चुनाव में जाएंगे, अब आने दीजिए 25, अभी तो बहुत टाइम है। जदयू, बीजेपी और हमारे सहयोगी दल मिलकर तय करेंगे क्या करना है। लेकिन अभी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये सरकार 25 तक चल रही है और ये मजबूती से चलेगी। चाहे कितना भ्रम पैदा करें तेजस्वी यादव, हमारी सरकार चलती रहेगी। सैयद शाहनवाज हुसैन जी, आपसे एक सवाल रहेगा। जिस तरह से भाजपा मुस्लिमों को देखा जाए तो इग्नोर किया है, क्या आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा या फिर? कहाँ किसी मुस्लिम को इग्नोर किया हम लोगों ने। हम लोग तो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास वाले लोग हैं। हम किसी को छोड़ को लेकर चलेंगे। अभी भी सरकार में है, सबकी चिंता कर रहे हैं। अनाज दे रहे हैं तो सबको दे रहे हैं, आयुष्मान भारत का कार्ड दे रहे हैं तो सबको दे रहे हैं, पक्का मकान दे रहे हैं तो सबको दे रहे हैं। कहाँ कहते हैं कि मुस्लिम को नहीं देंगे? लेकिन सब लोग यही चाहते हैं, आपको लेकर के लोगों में भी यही कहना है कि सैयद शाहनवाज हुसैन को फिर से वही पावर, वही रुतबा लोग देखना चाहते हैं। क्या बीजेपी इन सब चीज़ों को लेकर के कुछ मैं अपने बारे में तो, मेरे बारे में तो पार्टी निर्णय करती है। पार्टी ने कुछ सोचा होगा। अगर मान लीजिए मैं लोकसभा नहीं लड़ा तो वो तो सीटें हमारी अलायंस में थी और पहले कहा था कि बिहार में काम करना है। अभी बिहार में नहीं काम करना है तो कार्यकर्ता के तौर पे काम करना है। तो ये ज़रूरी थोड़ी है कि आप सरकार में रहें तो बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं और सरकार में न रहें तो आप अच्छे कार्यकर्ता नहीं। पार्टी ने बहुत कुछ दिया है, बिना सरकार में रहे भी पार्टी का काम करेंगे। आप कह रहे हैं, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। जो अभी जिस रास्ते पर भी बीजेपी चल रही है बिहार में या पूरे देश भर में, वैसा कहीं दिख नहीं रहा है कि वो मुस्लिमों को लेकर के चल रही है। हाँ, ये मानना है कि मैं तो पार्टी को लेकर चल रहा हूँ ना। मैंने तो मेहनत की, आपने देखा है ना। बिल्कुल, कि जब से चुनाव प्रचार अभियान शुरू हुआ, पूरे देश में कैंपेन किया, तो पूरी ईमानदारी से काम किया, ईमानदारी से काम करेंगे।
वही है कि एक सिपाही की तरह आप हमेशा मजबूती के साथ खड़े रहें। बिहार में जहाँ जहाँ सीट लूज कर रहा था वहाँ वहाँ शहनवाज हुसैन को आगे किया गया, उसका फ़ायदा तो पार्टी को हुआ, लेकिन अब शहनवाज हुसैन को इससे कितना फ़ायदा हुआ? तो पार्टी भी तो हमारी है, पार्टी का फ़ायदा हमारा फ़ायदा। पार्टी जीतेगी, इससे बढ़कर क्या खुशी होगी। हम लोग तो मोदी जी के सिपाही हैं, मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने, यही मकसद था और वो मकसद पूरा हो रहा है। अच्छा, एक सवाल है लालू प्रसाद यादव को लेकर। लालू प्रसाद यादव जब चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा था वैसे ही वैसे और भी ज़्यादा तल्ख तेवर अपनाते जा रहे थे, संविधान को लेकर के दे रहे थे, आरक्षण को देकर के जो दुहाई दे रहे थे। क्या ये चीज़ें आगे भी जारी रहेगी? लालू जी तो एकाक जगह प्रचार किया उन्होंने, सारण में दोनों बेटियों के लिए किया बस। तो उन्होंने तो अपने परिवार के लिए प्रचार किया, राजद परिवार के लिए भी नहीं किया है। उन पर क्या कहें, अब बुजुर्ग आदमी है, वो जो बोलते हैं कई बार वापस भी ले लेते हैं अपनी बात को। तेजस्वी यादव में जिस तरह से आक्रोश देखा गया और अकेले जो उन्होंने नेतृत्व किया, राहुल गांधी बहुत उनको सपोर्ट बिहार में देखा जाए तो बहुत कम रहा, आना जाना उतना नहीं रहा, लेकिन तेजस्वी यादव तमाम चीज़ों को हैंडल उन्होंने किया। आगे कैसे देखें इसको? नहीं, वो देखिए, तेजस्वी यादव ने मेहनत की, ये बात सही है। जो बात सही है उसको स्वीकार करना चाहिए कि उन्होंने बहुत मेहनत की, लेकिन मेहनत का फल उनको नहीं मिलेगा। उन्होंने मुकेश सहनी के अलावा किसी को भी अपने हेलीकॉप्टर में बैठाया नहीं, जगह नहीं दी उन्होंने। उनके राजद के नेता तरसते रहे कि तेजस्वी यादव प्रचार में जाएंगे, तो उन्होंने तो अकेला चलो का नारा रखा और एक मुकेश सहनी को बैठा लिया बस, और उससे कह रहे हैं हमने इतनी सभा कर दी, इतनी सभा कर दी। सीट कितनी जीत ली ये मैटर करता है ना। वो घूमते रहे और उनके घूमने से राजद के नेता बहुत उपेक्षित अपने को मानते रहे। न बाड़ी सिद्दीकी को कहीं ले गए, न जगता बाबू को कहीं ले गए, ये सब नीचे में हेलीकॉप्टर को बाई बाई करते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था सैयद शहनवाज हुसैन का, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, जिन्होंने कहा कि 400 का जो लक्ष्य है भाजपा का वो तय पूरा होकर के रहेगा, लेकिन बिहार की 40 सीटों पर जिस तरह से अभी अटकलेबाजी जो अभी चल रही है, इन सब के बीच बिहार में क्या 40 सीट एनडीए के खाते में आ पाएगी या नहीं, ये देखने वाली विषय होगी। इस खबर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ, सहयोगी गौतम के साथ। न्यूज़ 4 नेशन पटना।